आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीताराम बाग में वाक़ 5 मंजिला प्लास्टिक गोदाम में आतिशजिदगी का हादसा। आग बुझाने डिजास्टर अमले को जिद्दोजहद करनी पड़ी। साउथ जोनल कमिश्नर के अलावा आला अहदेदारों ने मकाम हादसे का किया मुआयना। आजम तरीन दर्जे हरारत के दरमियान दोनों शहरों और मदाफात में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। आवाम ने राहत की सांस ली। दोनों तेलुगु रियासतों के मसाइल आपसी बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आला आंध्रा चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर के बयान का किया खैर मकदम। फिंगर प्रिंटिंग तरीक़ेकार से राशन शॉप्स पर मुश्किलात। गरीब अवाम राशन से महरूम। महकमे सिविल सप्लाई के आला अहदेदारों से मसाइल हल करने की गई अपील। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। सीताराम बाग में वाक़े एक 5 मंजिला इमारत में मुहीब आतिशजिदगी का हादसा पेश आया, जिसे काबू में करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को कई घंटे दरकार हुए। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा इमारत में प्लास्टिक सामान का गोदाम मौजूद था, जिसकी वजह से आग और तेजी से भड़क उठी। इस इमारत की दीवार में कहीं भी रोशनदान या फिर वेंटिलेशन नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। बिलाकर दीवार में शिगाफ करते हुए आग बुझाने का काम किया गया। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर गौरव उपल के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने मकामे हादसे का मुआयना किया और राहतकारी कामों में हिदायतें जारी की। इस आतिशजिदगी हादसे में हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाना भी बाकी है। आज 9:30 के समय में ये सीताराम बागी ओल्ड मल्लेपल्ली एरिया में एक प्लास्टिक गोडाउन में का आग लगाया बोल के आग जल जा रहा बोल के इन्फॉर्मेशन है। उसमें हमारा ऑफिसर्स इमीडिएटली रश होके यहाँ बंदोबस्त करेंगे। इमीडिएटली कंसर्न ऑफिसर्स को भी, फायर इंजन्स को, फायर ऑफिसर्स को भी बताया। पूरा 4-5 फायर इंजन्स भी आ गए। इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा और बीच में एडिशनल कमिश्नर गौरव उपल साहब भी आ गए। उनका ऑफिसर्स भी आके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में वो लोगों में भी पार्टिसिपेट हुआ। अभी तो चल रहा, अभी कंट्रोल होता बोल के हम सोच इन्वेस्टिगेशन करते बाद में कैसा है ये कैसा है, अगर मिर्चिप किसका है, कुछ एक्सीडेंटल का है, खून लगा है बोल के भी एग्जामिन करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल विल बी कम आउट। आज
आसिफ नगर एरिया में ये अपना सीताराम बाग ओल्ड मल्लापल्ली एरिया में एक फायर एक्सीडेंट हुआ बिल्डिंग का, उसको कंट्रोल करने के लिए सारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस टीम इमीडिएटली रश किया और जीएचएमसी फायर टेंडर्स और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फायर टेंडर्स इमीडिएटली भेजे। तो अभी सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में है। यहाँ लोकल सभी ऑफिशियल जीएचएमसी ऑफिशियल्स, इलेक्ट्रिकल डिस्कॉम, हेल्थ डिपार्टमेंट और अपना स्टेट फायर डिपार्टमेंट, फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट, ऑल आर हेयर, सभी यही हैं। उस बिल्डिंग में फायर कंट्रोल करने का अभी प्रोसेस चल रहा है और अभी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। बाकी कंट्रोल में लगा रहे हैं और फायर टेंडर्स भी बुलाए हैं। सो सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आना चाहिए। सर, हर गली में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ना विंडो है ना वेंटिलेटर है। नोटिस में आया है कि क्योंकि अभी देख रहे हैं कि इसमें वेंटिलेशन नहीं है और इसमें प्रॉपर एक्सेस रास्ता नहीं है फायर टेंडर पीछे जाने के लिए, तो इसमें जरूर इसमें बिल्डिंग परमिशन नहीं रहा होगा। इसको इमीडिएटली इंक्वायरी किया जाएगा, लेकिन अभी इमीडिएट फोकस जो है वो फायर कंट्रोल में है। इमीडिएटली ये फायर कंट्रोल होते ही बिल्डिंग परमिशन कैसे दिया, किसने दिया, क्या हुआ, उस पर पूरा इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी कमिश्नर साहब बैठाए हैं, तो उस पर एक्शन। शहर और मज़ाफ़ात में आज़म तरीन दर्जे हरारत के दरमियान हल्की सी बारिश ने आवाम को राहत बख्शी है। घटकेसर के मंडल, बोदुपल और मेडपल्ली में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि दोनों शहरों के बेशतर इलाके जात में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले एक हफ्ते के दौरान धूप और गर्मी की लहर से परेशान आवाम को कदरे राहत नसीब हुई और बारिश में बच्चों और बड़े अफराद को भीगते हुए भी देखा गया। पुराने शहर के भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। नायब वज़ीर आला तेलंगाना के श्रीहरि ने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर वारंगल को गोदावरी नदी से पानी सरबराह करने के लिए मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में तैयारियों का आगाज भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ग्रेटर वारंगल में दरपेश पानी के मसले को हल कर लिया जाएगा। नायब वज़ीर आला तेलंगाना के श्रीहरि ने ग्रेटर वारंगल में दरपेश पानी के मसले का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर वारंगल को गोदावरी नदी से पानी सरबराह करने के लिए मंजूरी दे दी है और गोदावरी नदी से पानी लाने की तैयारियों का भी आगाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पर गैर जरूरी अपोजिशन तनकीदें कर रही है, जबकि रियासत की अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। रियासत भर में सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए 5000 से जायद जो जायदादें मखलूआ है उनके लिए इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। तकरीबन 2 लाख से जायद उम्मीदवारों ने बायोमेट्रिक तरीक़े कार पर मबनी इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें इंजीनियर्स, MBAs और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रीज रखने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। रियासत भर में सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए बायोमेट्रिक तरीक़ेकार का इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। सब इंस्पेक्टर की 5000 से जायद जायदादों के लिए 2 लाख से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। जिन उम्मीदवारों ने आज इम्तिहान में शिरकत की उनमें तकरीबन 24,000 से जायद इंजीनियर्स की डिग्री रखने के बावजूद उन्हें और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री रखने वालों को मुलाजिमत न हासिल होने की वजह से सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहानात में वो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त इंतजाम देखे गए, जहां पर पुलिस ओहदेदारों को मुतय्यन किया गया था। टियाला रुकन असम्बली बालाराजू ने कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरुणा की जानिब से रियासी वजीर जूपल्ली कृष्णा राव पर की जाने वाली तनकीदों को यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार में पालेमूर और महबूबनगर में क्या तरक्की के इक़दाम किए गए, उसकी वजाहत की जाए। टीआरएस रुकन असम्बली बालाराजू ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरुणा की जानिब से रियासी वजीर जूपल्ली कृष्णा राव पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक वज़ीर डी.के. अरुणा और दीगर कांग्रेस कायदीन से ये बताएं कि राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तियार में महबूबनगर और पालमपुर के लिए क्या तरक्याती इक़दाम किए गए, जबकि टीआरएस हुकूमत अंदरून 2 साल महबूबनगर और पालमपुर की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम कर चुकी है। उन्होंने बताया कि जूपल्ली कृष्णा राव टीआरएस में शामिल होने से पहले इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना कर चुके हैं और अवाम ने उन्हें कांग्रेस को खैराबाद करने के बाद कई मरतबा कामयाबी से हमकिनार किया है। टीआरएस रुकन पार्लिमान सुमन ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत भर में अक़लियतों, बीसी, एसटी और गिरिजनों के लिए 250 रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम की मंजूरी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर रियासत की अक़लियतों, दलितों, पसमानदा तबक़ात के लड़के और लड़कियों को तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की जानिब गामज़न है। टीआरएस में पार्लिमान सुमन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से 100 सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल डिग्री और 50 रेजिडेंशियल स्कूल्स और 70 अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल्स और दीगर स्कूल्स के क़याम की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के अक़लियतों, दलित और पसमानदा तबक़ात के लड़के और लड़कियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में इन तबक़ात के अफराद ख़ानदान में खुशहाली लाई जा सके। वज़ीर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से दिए गए उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने पानी की तक़सीम के मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही थी। वज़ीर आंध्रा ने ज़िले प्रकाशम में एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि नदी के पानी की तक़सीम के अलावा भी कई ऐसे मसाइल हैं जो बाहमी बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के अपने हममनसब केसीआर के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की बात कही थी। ज़िले प्रकाशम में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आंध्र चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तातुल का शिकार मसाइल किसी के लिए भी मददगार साबित नहीं होते हैं और तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नदी के पानी की तक़सीम के अलावा दीगर भी कई ऐसे मसाइल हैं जो बाहमी बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से राशन शॉप्स पर फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक मशीन नस्ब करने की वजह से कई परेशानियां लाहक हैं। इसी तर्ज पर सर्कल नंबर 3 में कुतुब शाही मस्जिद बारादरी के करीब वाक़े राशन शॉप दुकान पर भी आवाम को तकालीफ का सामना है। फिंगरप्रिंट्स मेल न खाने पर राशन जारी नहीं किया जा रहा है जो एक बड़ा मसला बना हुआ है। इलाहाबादी बसा औकात सर्वर डाउन रहने की बात कही जा रही है जिससे मुतासिर सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम हो रही है। आवाम ने आला इदारों से फौरी इस मसले को हल करने की अपील की है। जैसे बैठे हैं, ना पानी है ना भूखे प्यासे सब बैठे हुए, जवान बच्चा, बुढ़े जवान सब बैठे हुए। 4 के वक्त आते चले जा रही ना कुछ कबूतर काम नहीं कर रहा। गरीबों की मजबूरी है। सुनो आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गरीबों को ऐसे क्या कर रहे हैं बोलो आप लोग। कभी मेहनत करने वाला आके बैठ जा रहा, अब मिलता कि चावल जब मिलता कि दुकान वाले भी क्या करेंगे बेचारे, वो आया तो दे रहे नहीं तो घर को चले जाओ बोल रही। साहब कबूतर तो काम ही नहीं कर रहा, चले जाओ बोल रही तो क्या करना, चावल नहीं मिले तो 4 दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं तो हमारे किराया कहाँ से लाएंगे बेटे, बोलो जरा मेहरबानी तो करो। पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उस पर नंबर ही नहीं आ रहा हमारा, नहीं आया तो चले जाओ बोल रहे। कैसा कहाँ जाना बोलो जरा। आप लोग तो बोल रहे गरीबों की मदद करते, गरीबों का ख्याल करते, क्या ख्याल कर रहे बोलो। ये वो कंपाउंडर से आ रहे थे, इनसे चारा खतवा, हम आ रहे जा रहे धूप में, हमारे को चक्कर आ रही, बीपी है, शुगर है, क्या गिर के मरेंगे क्या चावल के वास्ते बोलो।
हाँ, तो राशन की दुकान वाले क्या बोले, 4 वक्त तुम्हारा लंबा नहीं आया, अंगूठा दबा बोले, अंगूठा दबा दे रहे, तो अंगूठा नहीं आया, जाओ हम क्या करेंगे, बोलो जाओ बोले, कहाँ जाना बोलो, बोले तो ऑफिस को जाओ, बोले तो ऑफिस वाले क्या बोलते, दुकान को जाओ, तुम्हारे दुकान को जाओ, बोलते उन्होंने क्या यही पापड़ा बेले से बैठेंगे क्या, घर का काम नहीं है, हमारे को नौकरियाँ को जाने का रहता, नौकरियाँ वाले क्या बोलते, देर दूर से तो कहीं कोई अम्मा जाओ मत बोलते, ये 18 किलो चावल क्या से क्या करेंगे मजबूरी के, ये महीने में 5 वक्त हम घर से कुपिन की दुकान से घर को खाली जा रहे, आज भी जा रहे, तो आप 9 बजे से ठहरे हुए है, 1 बजने को भी आ रहा था, अंगूठा नहीं आया, बोले क्या करना, अंगूठा नहीं आया तो डंका सेकड़े से बैठना ही क्या, चले जाना, पहले हाथ की जैसी लिखत देखे थे अंगूठा दबाने का, वही हमारे को भर के आ रही, जाके आता जाओ, इंशाल्लाह आ जाएंगे, जाओ आ जाएंगे, बोले मेरे को राशन ही नहीं है, तो खाली फिर अब मैं तो देखो 5-6 महीने के 6-7 महीने तो राशन ही नहीं ली, अब इनके पास भी मेरे को 1 साल तो कंटिन्यू नहीं मिला, फिर वहाँ मिला ना, जरा खुश हो गए तो 1-2-3 बार मिला होगा, फिर राशन ही नहीं है। डाले बच्चों को छोड़ के बच्चों को लाके यहाँ ठहरना पड़ रहा है, यहाँ पे आके मुश्किल हो जा रही, सुबह शाम तक बच्चे बीमार पड़ जा रहे धूप में, कारोबार को कब जाना कब आना क्या करना साहब आप बोलिए आप, हम लोग दुनिया मुसीबत से जो है ना आके यहाँ पे ठहरना पड़ रहा है, यहाँ पे बच्चों को ले लेके। हाँ, आप लोग जो है ना ऐसा हर चीज को जो है ना पीछे डाल दिए तो कैसा है, मशीना निकाले जैसे जो है ना और पीछे बढ़ जा रहा, सुबह से शाम तक हो जा रही और लोग बंद करके चले जा रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर लगा तो फेल हो जा रहा, कंप्यूटर फेल हो जा रहा, नहीं तो सर्वर डाउन है बोल के बोल रहे, नहीं तो सर्वर डाउन नहीं है बाद में आओ जाओ बोल रहे, ठहर आना ठहर के उनका टाइम खत्म होता है, दुकान बंद करके चले जाते। अब हम कब तक लेना क्या करना, कितने दिन गोल गोल फिरना है राशन दुकान के वास्ते, पेट की तिबल को देखेंगे या नहीं, उसे कमाई को देखेंगे या यहाँ पे आके लाइन में ठहरना पड़ेगा हमारे को, आखिर क्या करना बोलो, आखिर तो आप लोग रास्ता निकालो कुछ तो भी एक। आइए देखते हैं के बात की खबरें। सरूनगर के इलाके वेंकटेश्वरा कॉलोनी में एक इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर एक शख्स फौत हो गया। सरूनगर पुलिस के मुताबिक वी वेंकटैया जो टेरिस पर पाइप डालने की कोशिश कर रहा था कि हादसाती तौर पर नीचे आ गिरा और मकाम हादसे पर ही वो फौत हो गया। मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और एक केस भी दर्ज किया गया। मुतवफ़ी मज़कूरा इमारत का वॉचमैन बताया गया है, जबकि वो ज़िले नलगुंडा का मुतवत्तिन था। शहर में जराइम की शरह में कमी करने और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की गरज से मुख्तलिफ जोन में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत नॉर्थ जोन पुलिस ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जात वारिसगुड़ा, महमूदगुड़ा, चिलकलगुड़ा और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई। इसी दौरान 18 रॉडी शीटर्स, 4 मुश्तिबा अफराद के अलावा 32 बगैर दस्तावेजात वाली गाड़ियों को तहवील में लिया गया। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जोन यादगिरी ने मज़कूरा मुहिम की निगरानी की। फरगना पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से बी यादगिरी ने इतवार को जायजा हासिल कर लिया। वाद रहे कि साबिका SHO किरण कुमार का तबादला अमल में आया था, जिसके बाद यादगिरी का तखर्रुर किया गया है। बी यादगिरी का ताल्लुक 1998 से है, जो क़ब्लज़ी एबिट्स पुलिस स्टेशन पर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने जायजा हासिल करने के बाद इस आज़म का इजहार किया कि वो फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में अमन व अमान की बरकरारी के लिए काम करेंगे। नाम याद ही रहे, मैं इससे पहले एबिट्स पुलिस स्टेशन में DI कर चुका हूँ। हमारा CP साहब का आदेशानुसार मैं यहाँ पे आके चार्ज ले लिया। यहाँ अपना फलकनुमा पुलिस स्टेशन में 3 सेक्टर से करने का है, जो कभी भी जो एरिया में कुछ प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली 100 डायल कर सकते।
और हमारा पुलिस स्टेशन का जो सेक्टर का एसएसजी नंबर्स भी है एरिया में। अब हम 24 घंटे हम तैयार है पब्लिक सर्विस करने के लिए, जब फ्रेंडली पुलिस कर। हालिया अरसे में दोनों शहरों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टरान के तबादले किए गए हैं और किसी को प्रमोशन भी दिया गया है। इसी तर्ज पर चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर रामाराव का तबादला अमल में आया। रामाराव की जगह चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन पर प्रकाश रेड्डी को भेजा गया है, जो क़ब्लजी सैफाबाद पुलिस स्टेशन पर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। प्रकाश रेड्डी ने एतवार को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हिमायतनगर में वाक़े एक कॉफ़ी शॉप के करीब इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मज़कूरा हादसा पेश आया, ताहम पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से मज़कूरा आग पर काबू पाया। रूबी चैनल पर हर इतवार दिन में 12 बजे पेश किए जाने वाले लाइव प्रोग्राम लाइव डेस्क में इस इतवार हाईकोर्ट के एडवोकेट सैयद सलीम को नाज़रीन के लिए लाइव पेश किया गया। मफाद आम्मा की दरख्वास्त यानी PIL के बारे में नाज़रीन में शऊर बेदार किया गया। इलाहाबादी हाईकोर्ट एडवोकेट सैयद सलीम ने नाज़रीन की जानिब से पूछे गए सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। आखिर में हम खबर एक बार फिर। सीताराम बाग में वाक़े 5 मंजिला प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी का हादसा। आग बुझाने डिजास्टर अमले को जिद्दोजहद करनी पड़ी। साउथ जोनल कमिश्नर के अलावा आलाहुदारों ने मकाम हादसे का किया मुआयना। आजम तरीन दर्जे हरारत के दरमियान दोनों शहरों और मदाफात में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। आवाम ने राहत की सांस ली। दोनों तेलुगु रियासतों के मसाइल आपसी बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आला आंध्रा चंद्रबाबू नायडू ने KCR के बयान का किया खैर मकदम। फिंगर प्रिंटिंग तरीक़ेकार से राशन शॉप्स पर मुश्किलात। गरीब अवाम राशन से महरूम। महकमे सिविल सप्लाई के आलाहुदारों से मसाइल हल करने की गई अपील। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।